तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 17 दिसंबर की, साथ ही में दिन है शनिवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्णा नवमी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है आर्टिफिशियल गर्भ को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक महिला के गर्भ के बिना ही 30,000 बच्चों को बेबी पॉड के जरिए पैदा किया जाएगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सन 1999 में एक हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स आई थी। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री में इंसानों को पैदा किया जा रहा है। जाहिर बात है इस मूवी ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था, लेकिन आपको बता दें अब ऐसा होने का दावा सच में किया गया है। बताया गया है साइंटिस्ट और फिल्म मेकर हाशिम अल घायली ने इस बारे में जानकारी दी है। असल में हाशिम घायली पेशे से साइंटिस्ट होने के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कहा है इक्टोलाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली कंपनी बनेगी। साथ ही उन्होंने बताया है दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बीते 50 सालों में इस चीज के लिए खोज की है। अब उन सभी को एक साथ मिलाकर आगे बढ़ा जाएगा। बताया गया इसके लिए 75 लैब बनाए गए हैं और हर लैब में बच्चे को पैदा करने के लिए 400 बेबी पॉड लगाए जाएंगे। बताया गया इन मशीनों के जरिए 30,000 बच्चों को पैदा किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें बेबी पॉड एक तरह की मशीन है जिसके बारे में बताया गया है इसके जरिए महिला के बच्चेदानी के बिना ही बच्चे को पैदा किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस मशीन को महिला के गर्भ की तरह ही डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल गर्भ भी कहा जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल माँ का पेट। अब दोस्तों आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि सच में इसके जरिए महिला के गर्भ के बिना बच्चे पैदा हो पाते हैं या नहीं। जाहिर बात है अगर ऐसा हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्रांति होगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिया में बने कफ सिरप को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत में बने कफ सिरप को जानलेवा बताने के मामले में सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को जवाब दिया है। सरकार द्वारा WHO को लिखे गए पत्र में कहा गया है गाम्बिया में हुई मौतों को भारत में बने कफ सिरप से जोड़ने में आपने जल्दबाजी दिखाई। इस बारे में अपने देश के ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स में बने जिन 4 कफ सिरप का जिक्र किया गया था उन्हें हमने सरकारी लेबोरेटरी में जाँच के लिए भेजा था। इसी जाँच से ये पता चला है कि चारों कफ सिरप की क्वालिटी मानकों पे खरी उतरी है। साथ ही भारत ने WHO को ये भी कहा कि यहाँ दवाओं और कॉस्मेटिक्स की निगरानी बहुत गंभीरता से की जाती है। हम ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ बने प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता के हों, यानी कि बेहतरीन क्वालिटी के। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने कफ सिरप से जोड़ा था। ऐसे में उस समय इन 4 कफ सिरप के लिए अलर्ट भी जारी किया गया था। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक WHO की बात गलत निकली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एयरटेल के यूजर्स को लेकर। जानकारी के मुताबिक एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एक मैसेज भेजकर सतर्क किया है कि वो इस तरह के कॉल से सावधान रहें। एयरटेल ने अपने मैसेज में कहा है कि अगर आपके पास कोई भी अनजान मैसेज आता है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत 1090 पे कॉल करके करें। हालांकि मैसेज आपको एक फॉर्मेट में करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको जो मैसेज आया है उसे लिखना होगा, फिर सेंडर का नंबर लिखना होगा और फिर उसके बाद आए हुए अनजान मैसेज की डेट लिखनी होगी। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास कोई अनजान कॉल आता है और ऐसा आपको लगता है कि उस कॉल के जरिए धोखा देने की कोशिश की जा रही है तो आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत में हुए एक नई रिसर्च को लेकर। इसी रिसर्च के तहत ये बताया गया है कि भारत में कभी पूरी दुनिया की आधी आबादी रहती थी। जाहिर बात है ये सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें ये सच है। आपको बता दें सच का दावा किसी और ने नहीं बल्कि काशी हिंदू के एक जीन वैज्ञानिक ने अपने शोध में किया है। उनके दावे के मुताबिक भले ही आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई हो, लेकिन उसका पालन पोषण भारत में हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो उनके इस दावे से ये पता चलता है कि आज से 25,000 साल पहले दुनिया की आधी आबादी का निवास भारत था, यानी कि ये बहुत समय पहले की बात हो रही है। और अच्छी बात यह है कि इस रिसर्च को अपने ही देश में किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक पुलिस के पिटने को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते रोज सुबह कानपुर में मॉर्निंग वॉक पे आए लोगों को पार्क में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां एक महिला ने एक सिपाही की पिटाई शुरू कर दी। महिला ने सबके सामने उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान सिपाही को गालियां बकते हुए महिला ये कहती रही कि मैं इसकी पत्नी हूं, पर ये दूसरी औरतों को भी रखता है। हालांकि पिटाई के दौरान सिपाही ये कहता रहा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, फिर भी मुझे मार रही है। हालांकि बाद में पता चला कि वो सिपाही की दूसरी पत्नी थी। बताया गया अब इसी वजह से सिपाही को 2 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उसने एक पत्नी होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हवाई जहाज में 5G चलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपियन परिषद ने पिछले दिनों एक फैसला लिया है कि यूरोप की एयरलाइन कंपनियां अपने यात्रियों को 5G सेवा की सुविधा प्लेन में भी दे सकती हैं। इतना ही नहीं, परिषद ने अपने सभी सदस्य देशों को 5G सेवा प्रदान करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की है। आसान शब्दों में कहें तो इस फैसले की वजह से आने वाले दिनों में यूरोप की जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनके हवाई जहाजों में प्लेन उड़ने के दौरान भी 5G इंटरनेट चला सकेंगे। हालांकि अभी दुनिया भर की हवाई जहाज कंपनियां अपने सभी यात्रियों से प्लेन में अपने फोन को बंद करने या एयरप्लेन मोड पे ऑन रखने का निर्देश देती थी। असल में इस बारे में कंपनियां इसके पीछे यात्रियों की सुरक्षा का कारण बताते हुए कहती हैं कि मोबाइल में मिलने वाली फ्रीक्वेंसी का टकराव प्लेन के सिस्टम से हो सकता है, जिससे प्लेन को उड़ाने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि अब जो ताजा जानकारी आई है इसे जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ही बदलने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक नए बयान को लेकर। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में जहरीली शराब से अब तक कुल 66 लोगों की जान जा चुकी है। जाहिर बात है इसकी वजह से बिहार की विधानसभा में बीते रोज लगातार तीसरे
तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ, यहाँ तक कि कुर्सियां भी पटकी गयी। हालांकि जब विधानसभा में मरने वालों को मुआवजा देने की मांग उठी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर मरेंगे तो क्या मुआवजा देंगे, साथ ही कहा 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बिहार में बीते कई सालों से शराब बैन है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग चोरी छुपे यहाँ पे शराब पीते हैं। शायद इसी की वजह से नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब पीकर मरेंगे तो क्या मुआवजा देंगे। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है तो क्या इनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, देखें अपनी स्क्रीन पर। जिनके परिजन शराब से मरे हैं उन्हें अफसर धमका रहे हैं कि शराब से मौत बताई तो केस करेंगे, कहो ठंड लगने से जान गई है तो 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो बिहार के कुछ अफसर जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है उनके परिवार वालों को धमका रहे हैं कि मौत का कारण शराब ना बताओ। दोस्तों शराब को लेकर देखें एक और बड़ी खबर, देश के किस राज्य में जहरीली शराब से होती है सबसे ज्यादा मौतें, आइए बताएं। इससे जुड़ी एक इन शॉर्ट जानकारी अमर उजाला की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि बीते साल यानी कि 2021 में जहरीली शराब के चलते देश भर में 782 लोगों की जान गई थी। इनमें सबसे ज्यादा जानें उत्तर प्रदेश में गई थी। बताया गया उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब की वजह से 137 लोगों की जान गई थी। वहीं पंजाब दूसरे नंबर पर है, यहाँ पे 127 लोगों की जान गई थी। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, यहाँ पे 108 लोगों की जान गई थी। साथ ही बताया गया इसके पिछले साल यानी कि 2020 में मतलब कोरोना काल के दौरान भी जहरीली शराब से मौत का तांडव देखने को मिला था। बताया गया 2020 में देश भर में जहरीली शराब की वजह से कुल 931 लोगों की जान गई थी। 2020 में सबसे ज्यादा जानें मध्य प्रदेश में गई थी। वहीं बताया गया 2019 में भी जहरीली शराब की वजह से 1296 लोगों की जान गई थी और उस समय सबसे ज्यादा जानें कर्नाटक में गई थी। आसान शब्दों में कहें तो सबसे ज्यादा जान जाने का आंकड़ा हर साल बदलता रहा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की मूवी पठान के विवाद को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान का जो एक गाना है बेशरम रंग, इस पे विवाद खत्म नहीं हो रहा है। पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी और अब ताजा जानकारी के मुताबिक भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पठान मूवी के खिलाफ बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो पठान मूवी को नहीं देखेंगे। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि इनके पेट पे लात मारो और धंधे को उजाड़ दो। साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने ये भी कहा कि भगवा का अपमान करने वालों का मुंह तोड़कर हाथ में रख दिया जाएगा। इससे जुड़ी देखें एक और खबर, शाहरुख खान की पठान मूवी को गुजरात में बैन करने की उठी मांग। साथ ही वीएचपी और बजरंग दल ने कहा कि कुछ बुरा हुआ तो थिएटर के मालिक जिम्मेदार होंगे। दोस्तों इस बयान से तो यही लगता है कि कोई बड़ा हंगामा किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें पठान मूवी पर शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना का भी एक बड़ा बयान आया है। मुकेश खन्ना ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारा देश कोई स्पेन नहीं बन गया है जो इस तरह के गाने लाए जाएंगे। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पठान मूवी का जो गाना है बेशरम रंग, क्या इसे मूवी से हटा देना चाहिए या फिर फिल्म को ही बैन करना चाहिए। यानी कि इन सभी बातों पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब जरूर लिखें। जैसा कि मैं आपको कहता रहता हूँ कि आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चीन द्वारा युद्ध की तैयारी को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए चीन के मसले पर विदेश मंत्री को नसीहत दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी सोच और समझ को बड़ी करनी चाहिए। असल में चीन ने युद्ध की तैयारी कर ली है, हालांकि सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है और इससे जुड़ी जानकारियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि चीन से युद्ध का खतरा देखते हुए भारत LAC पर यानी कि बॉर्डर के पास नई इजरायली मिसाइल को तैनात कर सकता है। बताया गया इस मिसाइल की तैनाती से 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद चाइना के सैन्य ठिकानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बताया गया ये मिसाइल इतनी सटीक और घातक है कि इसके एक ही हमले में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी भी जमीनी लक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो इन खबर को जानने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि फिलहाल चीन और भारत में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर क्या ये तनाव आने वाले दिनों में युद्ध का रूप ले लेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन दोस्तों अगर सच में ऐसा होता है तो जाहिर बात है दो बड़े देशों के युद्ध करने से दोनों देशों का काफी
ज्यादा नुकसान होगा और आम जनता तो परेशान होगी ही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रिलायंस कंपनी के एक नए बिजनेस को लेकर। जानकारी के मुताबिक रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी देश के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG मार्केट में अपना नया ब्रांड लेकर आए हैं। ताजा जानकारी में बताया गया है अंबानी की रिलायंस रिटेल ने इंडिपेंडेंस नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। बताया गया इस ब्रांड के तहत गेहूं का आटा, साथ ही में बेसन, दाल से लेकर चावल तक, इसके अलावा बिस्कुट, तेल, साथ ही में मिनरल वाटर समेत कई तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में इंडिपेंडेंस नाम का एक नया ब्रांड देश भर में धूल मचाने के लिए तैयार है। शायद आपको ये आने वाले दिनों में जल्दी बाजारों में भी देखने को मिलने लगेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फर्जी आधार कार्ड बनने को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश भर में साल 2021 तक 128 करोड़ 99 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। हालांकि अब इन आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 5 साल में बने आधार कार्ड में 3,55,884 आधार कार्ड फर्जी हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इन्हें आधार कार्ड डिपार्टमेंट यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मतलब UIDAI ने इन्हें रद्द कर दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ज्वालामुखी के पास जाकर सेल्फी लेने को लेकर। बताया गया 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म उबलता लावा और जहरीले धुएं के बीच बहुत सारे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला है हवाई शहर में, जब दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा। बताया गया है ज्वालामुखी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसी की वजह से सुरक्षा गार्डों को तैनात किया गया है और जरूरी गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें ये ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई शहर में है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नई अवतार मूवी के रिव्यू को लेकर। बताया गया जेम्स कैमरून मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन निर्देशक हैं और ऐसा क्यों है, इसकी गवाही उनकी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर दे रही है। जानकारी के मुताबिक निर्देशक कैमरून ने अपनी पिछली फिल्मों की तरह इस बार भी बेहतरीन विजुअल क्रिएट किए हैं। पेंडेमिक यानी कि कोरोना के बाद से फिल्म मेकर्स अक्सर अपनी कहानियों में फैमिली की वैल्यू दिखा रहे हैं, लेकिन निर्देशक कैमरून ने फिल्म में टेक्नोलॉजी का खूबसूरत इस्तेमाल कर परिवार और इस संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास पूरी गंभीरता से करवाया है, वो भी इस बेहतरीन मूवी के जरिए। अगर दोस्तों इन शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म की कहानी अवतार के पिछले पार्ट से आगे बढ़ती है। धरती के इंसान और वैज्ञानिकों की बुरी नजर पेंडोरा पर है, जहां नावी रहते हैं। हालांकि इस बार धरती के इंसान और वैज्ञानिकों को पेंडोरा की कीमती खनिज केवल अनऑब्टेनियम की ही तलाश नहीं है, बल्कि उन्हें वहां के समुद्रों में रहने वाली व्हेल मछलियों के दिमाग के एंजाइम की भी तलाश है, जिससे उम्र को बढ़ने में मात दी जा सकती है। इस मिशन के लिए फिर से स्टीफन लैंग का किरदार यानी कर्नल माइस को तैयार किया जाता है, जो पहले पार्ट में मर चुका था। इस बार उसके DNA और उसकी यादों के सहारे धरती के वैज्ञानिक उसका अवतार तैयार कर लेते हैं, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट, और पहुंच जाते हैं पेंडोरा में, जो है नीले लोगों की दुनिया। वहां पे जाने के बाद उनका मकसद होता है पेंडोरा पे कब्जा करना। बाकी दोस्तों फिल्म की आगे की कहानी मूवी में देखेंगे तभी समझ आएगा। साथ ही बताया गया इस मूवी में VFX के जरिए ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो अद्भुत और कल्पना से भी परे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कई राज्यों में ठंड बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में चली हवाओं ने तापमान को लुढ़का दिया है, यानी कि अब लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और बताया है कि 16 से 18 दिसंबर तक देश के कई हिस्सों में शीतलहर की संभावना बन रही है। बताया गया राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। साथ ही बताया गया इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा हत्याकांड को लेकर। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत के लिए दिल्ली साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पुलिस द्वारा किए गए पूछताछ के बाद अभी आफ्ताब न्यायिक हिरासत में है। बताया गया उसकी जमानत याचिका पर आज शनिवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें आफ्ताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईरान में सरेआम सजा देने को लेकर। जानकारी के मुताबिक ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे 23 साल के लड़के को सरेआम फांसी दी गई है। बताया गया ये मामला बीते 12 दिसंबर का है, लेकिन अब इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वीडियो लड़के को फांसी पे लटकाए जाने से पहले का है। लोगों से कुरान नहीं पढ़ने और अपनी मौत पे जश्न मनाने के लिए कह रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक्ट्रेस रकुल प्रीत को लेकर। जानकारी के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह को ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेजा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अलग अलग मामलों में रकुल को ये समन भेजा गया है। समन भेजने का ये मतलब है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बारे में ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को बुलाया गया है। उनसे 19 दिसंबर को पूछताछ की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बजरंग दल को लेकर। जानकारी के मुताबिक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने एक बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। असल में अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में होना चाहिए। ये सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही पंडित मिश्रा ने स्कूली शिक्षा पे भी सवाल उठाए हैं। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में आए भयंकर बाढ़ को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी बाढ़ से आई तबाही से उबर नहीं पा रहा है। ऐसे में UN ने अनुमान लगाया है कि बाढ़ से आई भयानक तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान को साल 2023 में
4 लाख करोड़ रुपए की मदद चाहिए होगी, जिसके लिए वो पूरी तरह से दूसरे देशों से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहेगा। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया है, यानी कि ये बात साउथ एशिया प्रेस की तरफ से कही गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के रूस के राष्ट्रपति से बातचीत को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से पुतिन को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन जंग का समाधान करने की बात कही है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच व्यापार, साथ ही में ऊर्जा और डिफेंस के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने 82,467 किलोमीटर दूर से बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर के चंद्रमा एलो की एक खूबसूरत तस्वीर ली है। बताया गया इसी साल 5 जुलाई को खींची गई इस फोटो को अब पब्लिश किया गया है, यानी कि जो जुपिटर का चांद है उस पर कई सारे बड़े बड़े ज्वालामुखी को देखा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो पूरे चंद्रमा पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे हैं, कई सारे तालाब पिघले हुए लावा के हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज शनिवार यानी कि 17 दिसंबर से विंटर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। 2 हफ्ते की छुट्टियों से पहले बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था। जानकारी के मुताबिक अब इसके बाद देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले 2 जनवरी को खुलेगा, यानी कि आने वाले 2 जनवरी तक किसी भी केस पे कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना पीड़ित परिवार को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण हुई मृत्यु के लिए दिल्ली पुलिस के सिपाही के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि भुगतान करने का ये कहते हुए निर्देश दिया गया है कि अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए की गई साफ साफ घोषणा से दिल्ली सरकार पीछे नहीं हट सकती और न ही उसे पीछे हटना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना काल के दौरान कई सारे पुलिस वालों की भी जान गई थी। उस समय दिल्ली सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि मरने वाले पुलिस के परिवार वालों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसीलिए अब हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को अपनी इस घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए, यानी कि अब दिल्ली सरकार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देनी ही होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई बेहद ही शर्मनाक और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही बताया गया है भाजपा कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री और साथ ही में पाकिस्तान देश का भी पुतला बनाकर उसे फूकेंगे, यानी कि जलाएंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहा था। इसके अलावा भी कई और बातें कही थी। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने बिलावल भुट्टो के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि ये बेहद ही निचले स्तर का बयान है। साथ ही इंडिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ओसामा बिन लादेन को एक शहीद बताता है और हाफिज सईद, साथ ही में मसूद अजहर, इसके अलावा साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को शरण देता है। इसके अलावा भी विदेश मंत्री ने कई और बातें कही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश भर के मौसम समाचार को लेकर, यानी कि जारी कर दिया गया है आज 17 दिसंबर 2022 का मौसम का पूर्वानुमान। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 दिसंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बाकी देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।